कि हमारा इज पाइवोटल इन योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपका सेल्फ बिल्डिंग भी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें हमारा माइंडसेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। तो उसको बताने के लिए हमारे पास ग्रेट लीडर फ्रॉम भुवनेश्वर हम लोग बुलाएंगे विथ ऑल ऑफ योर फिजिकल एंड डिजिटल क्लैपिंग, मिसेस बैजंती भॉय। प्लीज वेलकम ऑन द जूम स्टेज बैजंती जी। Thank you, Jyoti madam, for your warm welcome. Here is Bajanti Bhoi और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात, नमस्कार और सभी को एक हेल्दी गुड मॉर्निंग। और मैं अभी भुवनेश्वर से बिलोंग करती हूँ और जैसे कि आज का जो टॉपिक है, मुझे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिली है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जैसे कि अपनी बात बोलूं कि हम हेल्दी जर्नी में तो थे, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज को हम स्किप कर रहे थे, छोटे छोटे चीज, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। जैसे कि कैसे पानी पीना है, कैसे खाने को अच्छे से चबाकर खाना है, कौन टाइम में हमारा फूड का प्लेट कैसा होना है, ये सब चीज हमने अपने अंदर चेंज किए। और जैसे कि हमारा जो हेल्दी वेट को हम मेंटेन करने में उसको हेल्प कर पाए। और वैसे ही फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि हमारा माइंडसेट के ऊपर, कि हम कैसे अपना जो माइंडसेट करते हैं कि चाहे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो या फिर वेट लॉस हो, वेट मैनेजमेंट हो या फिर जो कोई भी चीज हो, वहाँ पे हमारा माइंडसेट का जर्नी कैसा होना चाहिए। और हम जैसे कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हमारा जो मतलब माइंडसेट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीन शेयर इट्स विजिबल। यस, क्लियर। ओके मैम। अभी जैसे कि हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी में हम जुड़ गए हैं, जो कि हम यहाँ पे जितने सारे भी लोग हैं, हम न्यूट्रल लिव 360 में हम सब लोग अपने आप को मतलब बहुत दिनों से हम जुड़ पा रहे हैं। जैसे हम एक हेल्दी वे में अपने माइंडसेट करके अपने जर्नी को कैसे शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आज का जो टॉपिक है कि कैसे हम अपना माइंडसेट जर्नी को रख के हम कैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम वही बनते हैं कि जो हम अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं फ्रेंड्स। हम अपने आप को कहाँ विजुअलाइज करते हैं, आगे जाके हम कैसा बन सकते हैं अगर हम वेटलेस जर्नी में या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जो भी है। और हमारा सोच ही हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं। हमारा जो सोच है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको हम कैसे पॉजिटिव वे में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये करने के लिए हम अपने आप को कैसे मजबूर कर सके कि एक हेल्दी वे में हम अपना जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकें। देन आता है कि हमारा जो क्या होता है कि ये जो जर्नी में, ये कोई एक दो दिन का जर्नी नहीं है कि हम, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि ये कोई 100 डेज का जर्नी नहीं है कि हम स्प्रिंटर रेस में है, या फिर कोई मैराथन रेस नहीं है जो जो हम 14 दिन में इसको पूरा कर दे। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है फ्रेंड्स, कि हम कैसे हम जीवन भर अपना जो वेट को, अपना जो हेल्थ को कैसे एक हेल्दी वे में
वो जर्नी को हम कैसे शुरू करें और अंत तक हम कैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए। जैसे कि यहाँ पे हमें हमारा जो ये जो रिवर नेशन का जो एसोसिएशन है, यहाँ पे जो टीम है, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि आप कहीं दिल्ली या फिर कोई बड़े से सिटी में गए हैं, तो वहां पे अगर आप कोई भी जगह में जाना चाहते हैं, मान लीजिए दिल्ली में अगर लाल किले जाना चाहते हैं, तो वहां पे आप कैसे जा सकते हैं? वहां पे जाने के लिए हमें एक मान लीजिए कि हमारे पास एक मोबाइल है, तो वहां पे हम गूगल मैप के थ्रू, जो कि हमें एक सही दिशा देगा कि आप यहाँ से अगर ये प्रोसेस में अगर जाओगे तो आप जो लाल किले में पहुंच जाओगे। वैसे ही यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे ये जो रिवर नेशन जो है, यही हमारा जो सही दिशा हमें सही मार्गदर्शन कराएगा कि कैसे हम अपना ये जर्नी को एक हेल्दी वे में हम कैसे उसको लीड करेंगे और आगे जाके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे। और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि हम कैसे अपना जो माइंडसेट को हम यहाँ पे एक ही चीज जो बहुत ही रोल प्ले करता है कि हमारा माइंडसेट जरूरी है, कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए और अपने माइंड को कैसे हम बैलेंस कर सके और अपना जो कैसे हम ये एसोसिएशन के से जुड़ के हम अपना जो डेली एक्सरसाइज कर पाए, कैसे खुशहाल और सुखहाल जिंदगी कैसे हम लीड कर पाए। और जब तक क्या होगा कि एक दूसरे अ, और हमारा एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तो एक हेल्दी, एक अच्छा, एक पीसफुल माइंड, एक हैप्पी लाइफ हम कैसे लीड कर सकें। और ये एक लंबी यात्रा है, इसको हम ये 100 दिन में नहीं या फिर एक साल के लिए नहीं, ये जिंदगी भर हमें ये रेस को ये रेस में हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो माइंडसेट जो होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें हमारे अंदर एक जो विचार आता है, जो थॉट्स आता है, जो हमारे मन के जो विचार और जो भावनाएं बन जाती है फ्रेंड्स, जब वो हमारे अंदर जब अंदर वो फीलिंग्स में आता है, तब क्या होता है, वो हमारे अंदर घर कर लेती है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, जब वो फीलिंग बार बार उसको हम मतलब करते चले जाते हैं। जैसे कि हम ये एसोसिएशन में जुड़े हैं, तो पहले हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे बोल के फील कर रहे थे उसको, फिर धीरे धीरे हम एक्शन जोन में आ गए कि हम डेली डेली एक्सरसाइज करने लगे। तो वो एक हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई कि नहीं, मुझे इसको जरूर करना है। और जब ये हैबिट बन जाता है और ये हमारे ऊपर भारी पड़ने लगती है, तो ये हमें काबू कर लेती है। नहीं, जैसे भी करके मुझे मेरा ये जो डेली जो जर्नी है, मेरा जो ये एक्सरसाइज का पार्ट है, मेरा जो हेल्दी जर्नी है, उसको मैं कैसे अपने हैबिट के साथ आगे बढ़ते चला जाऊं। और हमारा माइंडसेट जो है वो क्या करता है कि मेरा जो माइंडसेट है कि मैं कैसे अपना जो हेल्दी वेट को कैसे मैनेज करूं और उसको कैसे मेंटेन करके आगे बढ़ूं। ऐसा ही सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट जर्नी होता है, तो वो ही माइंडसेट के ऊपर ही वो आगे बढ़ता है। और तब क्या होता है कि अ, हम लोग अगर ये जो हेल्दी जर्नी में अगर जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग तो इंसान है। जैसे कि हम कभी इमोशन होते हैं, किसी दिन बहुत खुश होते हैं, किसी दिन बहुत किसी वजह से दुखी हो जाते हैं। ये नॉर्मल इंसान के लिए एक बिल्कुल ही स्वाभाविक चीज है। और ये इमोशन भी होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अ, ये इमोशन से ही हम जैसे कि हम इमोशन के बिना कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे कि जो जैसे कि प्रकृति का जो नियम बोला जाता है कि एक पेड़ जैसे क्या होता है, कभी सावन होता है, कभी पतझड़ होता है, कभी फिर हरा भरा हो जाता है। वो भी एक नेचर का एक रूल है। वैसे ही हमारे जिंदगी में भी ये सब चलता ही रहता है।
और ये इमोशन कभी अप्स एंड डाउन भी होता रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें जैसे कि मान लीजिए कि किसी दिन हम एक्सरसाइज किसी वजह से कर नहीं पाए, मान लीजिए कि हम कोई जॉब करते हैं या फिर किसी वजह से किसी दिन कोई गेस्ट आ जाए या फिर कोई भी चीज आ जाता है, तो उस दिन अगर हम नहीं कर पाते, जैसे कि हम वेट मैनेजमेंट जर्नी में अगर हमारा वेट ज्यादा हो गया तो हम क्या होता है कि हम कैसे उसको मैनेज मेंटेन करने में जो जर्नी में चला जाते हैं। यहाँ पे जो रिवैम्प नेशन के साथ हम लोग जुड़े हैं, हेल्दी होने के लिए हम जुड़े थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने अपने आप को पुश किया कि अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह करूंगी, अपना फूड प्लेट को राइट वे में, अगर प्रॉपर तरीके से मैं अपना सब कुछ जो डेली हैबिट डेली रूटीन को अगर फॉलो करूंगी तो मेरा वेट मैनेज हो जाएगा। तो ये सब होता ही रहता है। फिर क्या होता है कि हमारा वेट धीरे धीरे कम भी हो जाता है। फिर हम एक मतलब जो कंफर्ट जोन जो वैसे चीज बोला जाता है कि वहां पे आ जाते हैं। किसी दिन अगर नहीं कर पाते तो हम क्या होता है कि हमारा जो ये जो रोलर कोस्टर जो बोला जाता है राइड, ये अप्स एंड डाउन हो जाता है, कभी कभी नीचे भी आने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि ये प्रोग्राम तो अच्छा है, यहाँ का डाइट प्लान अच्छा है और एक्सरसाइज सब कुछ अच्छा है, ये एसोसिएशन भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं इसको कैसे अपने मैं पालन नहीं कर पा रही हूँ। इसको मैं राइट वे में मतलब अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो ये टाइम हम अपना जो इमोशन वाला जो रोलर कोस्टर है डाउन होने फील होने लगता है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है कि हमें अपने आप को ब्लेम नहीं करनी है। क्या हुआ, कल नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, आज से मैं फिर से शुरू करूंगी, फिर से एक्सरसाइज करूंगी। जैसे भी करके मैं दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगी, चाहे वो एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, किसी को जुम्बा अच्छा लगता है तो हम जुम्बा भी कर सकते हैं, और उसको फिर से फॉलो करनी है और निराश नहीं होनी है। और जैसे कि हम एक आप लोगों ने भी सुने होंगे कि बोला गया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जो भी हमारे अंदर जो कमी है उसको हमें सुधार करनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि जो हो चुका है उसको हमें भूल जाना चाहिए। जो बात जो बीत गई वो गई, तो जो हमारे कंट्रोल में है नहीं है उसको हमें भूल जाना है। लेकिन उससे कुछ लर्न करके हमें कैसे आगे बढ़ना है, वहां से सीख के कैसे हम आगे हमारे जर्नी को स्टार्ट करना है। और हम पॉजिटिव वे में सोच लानी है हमारे अंदर, और जिंदगी में जो कि हमें आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्प करता है फ्रेंड्स। और जैसे कि हर किसी जगह में, जैसे कि हम बहुत सारे बुक पढ़े हैं, आप लोगों भी पढ़े होंगे कि जैसे फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बोला जाता है कि कैसे हमारा जो स्थिर मानसिकता और जो विकसित मानसिकता जो है वो कैसे हमारे ये जर्नी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे जो मान लीजिए कि जैसे कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए 30 मिनट करनी है, और हम एक गोल रखते हैं। यहाँ पे जब हम सब लोग आए थे तो एक गोल रखे हैं कि कैसे हम हर दिन एक्सरसाइज करेंगे, और 100 डेज के अंदर अगर हमारा वेट ज्यादा है तो हम 10 से 15 किलो कैसे उसको रिड्यूस करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो हमें अगर रुक जाते हैं तो ये हमारा हो गया फिक्स माइंडसेट। और घबरा कर छोड़ देते हैं, ये हो गया फिक्स माइंडसेट। और यदि हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वेट लॉस अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आज से ही फिर से मैं शुरू करूंगी, और ये हो गया ग्रोथ माइंडसेट। और छोटे छोटे गोल बनानी है, ना कि बड़ा बड़ा गोल बनानी है। जैसे कि हमें जो सारे जो चैलेंजेस आता है उसको अवॉइड करनी है। कोई मान लीजिए कोई क्रिटिसिज्म करता है कि आप नहीं कर सकते या फिर कुछ भी, तो वहां पे हमें खुद को कोई मतलब नेगेटिविटी में नहीं जाना है।
हमें फोकस करनी है कि कैसे मैं अपना ये जर्नी को कैसे अच्छे से हैंडल करूं, और कैसे मैं जैसे कि एंड रिजल्ट को नहीं देखनी है। यहाँ पे जो प्रोसेस दिया गया है, कैसे हम सुबह से रात को सोने तक कैसे अपना सुबह का एक्सरसाइज कैसे खाना है, ब्रेकफास्ट कैसे करना है, लंच कैसे करना है, वहाँ पे हमारा फूड का प्लेट कैसे सजा होना चाहिए, ये सब को हमें फॉलो करना है। और लोगों के सक्सेस से, जैसे कि कोई अगर सक्सेस हो रहा है कि वेट लॉस जर्नी में या फिर वेट मैनेजमेंट जर्नी में, तो वो कर पाई, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करना है। ये जैसे कि फिक्स माइंडसेट में है, वहां पे हमें इंस्पायर होना है, सीखना है, अरे ये सब लोग अगर कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी जरूर सक्सेस होंगी। ये हो गया हमारा ग्रोथ माइंडसेट। और जैसे कि फेलियर से हमें वहीं रुकना नहीं है, नेगेटिविटी नहीं लाना है अपने अंदर। वहां पे हमें सीखना है कि ऐसा क्या हो गया जो कि मुझ में क्या कमी हो गई मेरे में, जो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं ये जर्नी में रुक गई। तो वहां पे हमें सीखना है और वहां पे ग्रो करना है। ये हो गया हमारा जो ग्रोथ माइंडसेट हो गया। और हमेशा हमें सीखने, जो कंफर्ट जोन से कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, हमें एक स्टेप आगे चलना चाहिए कंफर्ट जोन से। जैसे कि जैसे कि एक मूर्तिकार, अगर यहाँ पे जैसे बोला गया है कि अगर कोई एक मूर्ति बनाता है तो वो मूर्ति को और भी बेहतरीन और भी सुंदर बनाने के लिए वो वहां पे क्या करता है, और भी रंग भरता है और भी सजाता है। वैसे ही हम अपने आप को और भी इम्प्रूव करना है और भी ग्रो करने में टैलेंट भरना है अपने अंदर। और यहाँ पे जो दिया गया है कि ये भी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर ही जाता है कि कैसे हम यहाँ पे जो दिया गया है, कैच इट, चेक इट एंड चेंज इट। कि चेक इट मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ क्या मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, उसको हमें मतलब भापना है, उसको उसका आंकलन करना है। और उसको चेक इट मतलब हमें उसको जांचना है, हम ये जर्नी में क्यों रखे हैं, हम ये जर्नी क्यों रखे हैं और कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। हमें चेक करनी है अपने आप को, अपना जो लिस्ट को चेक करनी है। लास्ट में हम क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, यहाँ पे जो चेंजेस हम ये जर्नी में तो है, लेकिन लास्ट में अंत में हमें कौन सा चीज लेना चाहिए, अपने अंदर कौन सा चेंज लेना चाहिए, वही हमें यहाँ पे सीखना है, ग्रोथ माइंडसेट में लाना है। और आज हम एक मतलब पार्टिसिपेट हैं यहाँ पे, हम सब लोग कल एक हेल्थ कोच भी बनेंगे। और ये पूरी जर्नी को अपने दिमाग में फिर से दोहराना है कि कहाँ पर हमसे कौन सा कमी हो गई और क्यों रह गई, उसको हमें चेक करनी है अपने अंदर। और वो उसको हमें चेंज करनी है। और जैसे कि यहाँ पे हमें निर्णय लेनी है, और एक मतलब निर्णय जो भी काम करते हैं वहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, और वहाँ पे हम संयम मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, और अपने आप को अनुशासन करते हैं। ये जर्नी में भी हमें ये तीन रोल अगर अपने अंदर डालेंगे तो तब हम क्या होगा कि हम बहुत ही अच्छे से उसको निभा पाएंगे, अपने आप में वो डेवलप कर पाएंगे। और जैसे कि हम अगर अपना जो ग्रोथ माइंडसेट जो के लिए हम अपने अंदर क्या होता है कि जो भी हम जो पहले आप लोगों ने भी सुने होंगे कि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, हम जैसे देखना चाहते हैं अपने आप को आगे जाके, वैसे ही मतलब जो चीज को हम हमारे आंख जैसे दिखता है वैसे ही सृष्टि हमें लगता है कि दुनिया वैसे ही लगता है। और यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, और मेरे और मेरे अंदर कौन सी चीज है उसको मैं बदलूं। अगर अपने आप को बोलूं कि कौन सा चीज मिस हो रहा है मेरे अंदर, और उसको मैं ऐसा कौन सी जो वहां पे चाबी डालूं
जो मेरे में जो वो ताला खुल जाए, वैसी सोच लानी है। और जो यहाँ पे जो गिव अप के बारे में बोला गया है, छोड़ना नहीं, फिर से आगे मैं कैसे एवरीडे एक्सरसाइज कर सकती हूँ, वीकली कैसे मैं, अगर 7 डेज नहीं हुआ तो क्या हुआ, 5 डेज में मैं कैसे अपने डेली एक्सरसाइज कर सकूं, किसी दिन कम हो या फिर ज्यादा हो, अगले दिन मैं उसको फिर से कंसिस्टेंसी कैसे करनी है उसके ऊपर फोकस करनी है। और गलतियां से हमें घबराना नहीं है, वहां पे हमें सीखना है। और अपने दोस्त के साथ भी हमें, किसी को अगर देखते हैं तो वो कर रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं। हम कुछ लोगों के साथ, अपने दोस्त हो या फिर नाइबर हो, घर में अगर हस्बैंड वाइफ हो, तो मिल के दोनों मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं और अपना हेल्थ, खुद का हेल्थ को तो अच्छा रखते हैं, फिर दूसरों का हेल्थ को भी हम अच्छे रखने में मदद कर पाते हैं। और सीखना और उसको अनुसरण करना जीवन का मूल रहस्य है। और जैसे यहाँ पे बोला गया है कि हम माइंडसेट तो हो गया, लेकिन जो वेटलेस जर्नी में सब कुछ देन आता है कि हम कैसे अपना जो डाइट को, डाइट के ऊपर कैसे माइंडसेट रखे कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि कोई भी खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका जो हम कैसे उसको लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वही चीज बुरा होता है। जो भी चीज कम लेते हैं वो भी अच्छा नहीं है, और बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है वो भी अच्छा नहीं है। और जैसे कि अगर हम कहीं पर जाते हैं, कोई भी पार्टी वगैरह जहाँ पर भी है, वहां पे हम बहुत ज्यादा एक ही चीज को बहुत ज्यादा खा लेते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि हम कोई मिठाई वगैरह ज्यादा हमारे प्लेट में ले लेते हैं, तो वहां पे हम चेंज कर सकते हैं कि हमारे अपना जो फूड प्लेट में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, वहां पे दाल, या फिर ऐसे बहुत सारे कलर का जो भी हो गया, प्रोटीन हो गया, जो भी विटामिन मिनरल्स हो गया, सब कुछ हम बैलेंस करके वहां पे ऐड कर सकते हैं और उसको इंटेक कर सकते हैं। और ऐसे ही हम जैसे कि हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, कि अपने आप खुद का जो जो सेल्फ टक्ट होता है कि हम अपने से क्या बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम अगर ये हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग जर्नी को निभा पाएंगे जब हम अपना जो सेल्फ टक्ट अच्छा होगा, तब देन यहाँ पे हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए कि हमें जो हमारे फोकस को हमें रिडायरेक्ट करनी है, और जल्दी पाने की कोशिश नहीं करनी है कोई भी चीज। ये जो जर्नी है 10 दिन का या फिर 1-2 साल का नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जब तक हम दुनिया में है तो कैसे हेल्दी रहेंगे उसको फॉलो करनी है। और कंसिस्टेंसी इसको हमें फॉलो करनी है। जैसे कि बोला गया है कि हमारे जो सस्टेनेबल इज द की, छोटे छोटे रिवॉर्ड पर हमें नहीं जाना है, हमें तो बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफ चाहिए। हमारे ध्यान एक लंबे हेल्दी और ब्यूटीफुल लाइफ के ऊपर होना चाहिए, और हमेशा खुश रहना चाहिए। और भरपूर नींद लेना चाहिए, 8 आवर, 7 to 8 आवर हमें सोना चाहिए हर दिन। और सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए कि हम कैसे एक पॉजिटिव वे में अपने जर्नी को कैसे अच्छे से ले सकें। और देन यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे आज का जो एक्टिविटी क्या है, कि हम कैसे अपने जो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर कैसे हम फोकस करें, और हम जो भी जर्नी में हैं, चाहे वो वेट लॉस हो या फिर वेट मैनेजमेंट हो, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं और हेल्दी लाइफ लीड करें, यही आज हम लोग सीखे हैं फ्रेंड्स। आप लोगों भी, आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसको एंजॉय किए होंगे। और इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम ये सेशन, ये रिवेनेशन के साथ अपने आप को जुड़े रहेंगे, हम बहुत सारे लोगों को जुड़ाएंगे और एक हेल्दी लिविंग
लीड करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, इतना ही मेरी तरफ से। और बैक टू आवर ग्रेट होस्ट।